नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वत्सायाणम् नमो लोये सर्वसागु मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मपूरिताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें बंध का हमने स्वरूप समझा कि इस प्रकार से एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ बंध होता है। ये बंध का प्रकरण क्यों आया कि 5वें अध्याय के बाद आएगा 6ठा अध्याय, जिसमें आश्रव अधिकार कहेंगे। ना आश्रव में क्या होता है, जीव का और कर्म का आना, मतलब जीव से कर्म का आकर के बंधना। तो वो कर्म आते कैसे हैं, किस तरह से जुड़ते हैं, तो उसका कारण कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बंध की प्रक्रिया पहले सामान्य रूप से पुद्गल की यहाँ बताई, फिर उसके बाद आगे जो 6ठा अध्याय है वहां पर किस प्रकार से जीव और पुद्गल का बंध होता है वह आएगा। इसलिए यहाँ पर पहले पुद्गल का बंध कैसे होता है वो समझा है। अब इसके बाद में द्रव्य का लक्षण एक कह कर आए थे, सत द्रव्य लक्षण। और वह सत कैसा होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अन्य प्रकार से द्रव्य का लक्षण बताने के लिए आचार्य सूत्र नंबर 38 बताते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम। यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, गुण पर्यायवत तो आएगा आधा और फिर द्रव्यम। तो जो त है वह क्या बोलना चाहिए उसको, मीठा व्यंजन है ना, मृदु व्यंजन है, द्रव्य। तो द से वो जो त है वो द बन गया, ऐसे नियम है। संधि होती ना, तो संधि और समास में तो आगे ऐसे च च छ होता है, तो च का श बन जाता है, जीवाह च ऐसे बना, च था बाद में तो उसका श बन गया। तो ऐसे अलग अलग नियम है। तो यहाँ पर वत था, पर्याय वत यानी पर्याय वाला, तो द्र द आने पर उस त का द्र द बन गया, आधा द। तो इसलिए वो ये जो लिखा है ना, क्या लिखा है, द पे द लिखा है, ध नहीं होता, ध में ऊपर गोल गोल ऐसे बनाते हैं, द्य, उसमें द और य होता है, विद्या, विद्या वाला जो होता है, द आधा य पूरा। क्या अर्थ है उसका, द्रव्य कैसा है, गुण और पर्याय वाला द्रव्य। ये दूसरा लक्षण बताया, यानी पहले वाले का यदि हम इनडायरेक्टली रूप से उसका लक्षण निकाले तो क्या हो गया, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला द्रव्य होता है ना। कैसे निकला, ए से बी, बी से सी है, तो ए इक्वल्स टू सी हो गया। तो सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य बताया, और द्रव्य सत्व वाला, इसका मतलब द्रव्य कैसा हो गया, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो एक लक्षण तो यह हो गया। दूसरा लक्षण बताए द्रव्य का कि वह गुण और पर्याय वाला होता है। अब ये गुण और पर्याय क्या होते हैं, तो यहाँ पर उसका स्वरूप बताते हैं। सबसे पहले गुण का स्वरूप बताते हैं। तो गुण का मतलब हम क्या समझते आए हैं अभी तक, सरिता भाभी, गुण बोलते हैं ना अपन, कितना इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो गुण अपन यूज करते हैं, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, स्पर्श गुण है। गुण का मतलब क्या होता है, योग्यता, बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा गुण है, अच्छा करता है, जो सभी परिभाषा बताओगे आप दोनों को परिभाषा है। गुण उनका क्या है, वो नए हैं, उनका बेसिक कुछ भी नहीं है, तो वो क्या समझते हैं इसलिए पूछा। एक योग्यता अपन ऐसे बोलते हैं ना, अपन ये लौकिक भाषा में प्रयोग करते हैं कि इसके कितने गुण है। गुण यानी अपन उसकी क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी समझ में आता है। तो वह क्वालिटी ही यहाँ पर अपन लेंगे। क्वालिटी के साथ में इसको जोड़ देना एक शब्द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलेंगे लक्षण, या उसका क्या बोलना चाहिए, प्रॉपर्टी को स्वरूप तरह से बोल सकते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं आएगा। प्रॉपर्टी यानी गुण का मतलब ऐसा है कि वह उसमें हमेशा बना रहेगा,
किसी भी हालत में उसमें से वह भिन्न नहीं होगा। जैसे हम शक्कर के लिए बोलते हैं कि उसमें मीठापना है, तो वह मीठापना से शक्कर कभी भी रहित नहीं होगी। एक स्थूल उदाहरण लिया। हाँ, विशेषता। तो क्या बताया है यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट, जो द्रव्य के सभी हिस्सों और हालतों में पाया जाए। सभी हिस्सों और हालतों में, जैसे ज्ञान आत्मा का गुण कहा, तो ज्ञान आत्मा में पाया जाता है। कब पाया जाता है? जब सिद्ध होता है तब पाया जाता है, कि संसारी अवस्था में पाया जाता है? संसारी अवस्था में भी पाया जाता है ना। एक इंद्रिय को होता है, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय को। संसारी मुक्त कोई सा भी जीव हो, यदि जीव में ज्ञान नहीं है तो वह जीव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? कि जीव में ज्ञान गुण सभी हिस्सों, सभी हालतों में पाया जाता है। हालत यानी क्या हो गई? हर अवस्था, कोई सी भी पोजीशन हो, जीव और ज्ञान दोनों साथ में होंगे। और हालत अवस्था है ना, हिस्सा बोला है, एक क्या बोला? हिस्सा। हिस्सा मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज्ञान है और यहाँ ज्ञान नहीं है ना। घुटनों में ज्ञान है तो गर्दन पे ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां जहां आत्मा है वहां के हर हिस्से में ज्ञान है। जैसे रसगुल्ले को रस में डुबोया तो वह कैसा हुआ? रस में भरपूर। बीच में रस नहीं हुआ, बाहर बाहर हुआ क्या? पूरा अंदर से बाहर हर एक कण उसका चाशनी पी करके मीठा हो गया। तो ऐसे ही जो ज्ञान गुण है वो जीव में, चाहे चींटी हो, हाथी हो, कोई सा भी जीव हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय और मुक्त जीव, उनके आत्मा के जहां जहां जो जो प्रदेश है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर दिशा में, हर एक प्रदेश पर ज्ञान का अस्तित्व है। ठीक है। पानी गर्म किया तो पानी कहाँ से गर्म हुआ? सब दूर से गर्म होगा। तो वो उष्णता उसका स्पर्श का परिणमन हो गया। तो स्पर्श है ना उसमें हर जगह, तो स्पर्श गुण हो गया। अन्वयी यानी बने रहना, इसी को अलग अलग शब्दों से और कहा है। गुण को और क्या कहते हैं? ये तो सामान्य परिभाषा हुई। फिर गुण को कहते हैं अन्वयी। अन्वयी ये किसकी भाषा है? प्रवचन सार की भाषा है। अन्वयी यानी होता है अन्वय, अन्वय रखते हैं ना बच्चों का नाम, अनुवय। अनु यानी अनुसरण जो करता है, अनुसरण करे यानी जैसा पहले था या जैसा था जिस अवस्था में उसमें अभी भी है। यानी जैसे जीव नर की दशा में था तब भी जीव में ज्ञान था। फिर जब जीव नरक से निकल करके तिरंच बना तब भी जीव में ज्ञान है। यानी यह वही ज्ञान है जो पहले था, ज्ञान गुण है। तो यह वही है, वही है, वही है, वही है, उसका पदार्थ में बने रहना, उस ज्ञान गुण का, उसे कहा अन्वय। तो अन्वय या गुण कहो, दोनों ही क्या हो गया? एक ही है। फिर कहा द्रव्य रूप। तो द्रव्य रूप मतलब क्या हो गया? कि जो उसका परिणमन चल रहा है उसमें वो कांस्टेंट है। एक ही बात है, अन्वयी और द्रव्य अलग अलग शब्द हैं। तो उसमें जो बना हुआ है, जैसे सोना है तो सोने का हमने हार बनाया, कंगन बनाया और अंगूठी बनाई, लेकिन उसमें क्या बना हुआ है? उसका स्वर्ण पना बना हुआ है ना। सोना का पीला रंग है वो बना हुआ है, उसकी जो चिकनास है वो बनी हुई है, उसमें जो जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो वो जो उसके गुण है, स्पर्श आदि, वो वैसे की वैसे बने हुए, तो वो क्या हो गया? ध्रुव। फिर सहभावी पर्याय। सहभावी पर्याय यानी क्या हुआ? कि पर्याय यानी क्या होता है? परिणमन। पर्ययति, पर्ययति ने जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को हमने गर्म किया तो पानी हमेशा गर्म रहता है क्या? तो वह पानी में जो गर्म पना है वह क्या हो गया? पर्याय, परिणमन। और गुण क्या हुआ उसमें? स्पर्श। स्पर्श हमेशा पानी में पाया जाएगा, तीन काल में कोई सा भी जल हो स्पर्श के बिना नहीं होगा। अब वह स्पर्श कैसा है? ठंडा है, गर्म है, कम ठंडा है, कम गर्म है, तेज गर्म है, ये उसका परिणमन हो गया। तो वह जो परिणमन है वह क्या कहलाता है? पर्याय। तो पर्याय कैसी हो गई? क्रम क्रम से आएगी, यानी उष्ण है तो ठंडी पर्याय नहीं होगी,
ठंडी है तो उष्ण नहीं होगी, तो वह क्रम क्रम से पर्याय आएंगे। और गुण कैसे हो गए? सहभावी। सहभावी यानी साथ में पाए जाने वाले, इस सहभोज कहते हैं ना, एक सब साथ में, सब साथ में नहीं, एक थाली में खा रहे हैं ऐसा नहीं। हाँ नहीं तो लोग क्या समझते हैं कि भैया एक थाली लेना अपने को और सब एक ही थाली में खड़े हो जाओ, दो चार लोग, और अपन उसमें से खाएंगे। तो वह सहभोज, वह वैसा नहीं लगाना। सहभोज है सभी सामान्य रूप से सभी एक साथ खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इसी तरह से सहभावी यानी क्या? जैसे स्पर्श पाया जा रहा है पानी में, उसी समय पानी में स्वाद पाया जा रहा है, उसी समय पानी में रंग कुछ पाया जा रहा है, उसी समय पानी में कुछ गंध पाई जा रही है। तो जिस समय पानी में ठंडा पना है ना, या गर्म पना है, उसी समय पानी में स्वाद है कि नहीं है? है ना। और जिस समय पानी में ठंडा पना या गर्म पना है, उसी समय उसमें गंध है कि नहीं है? गंध भी है, स्वाद भी है, स्पर्श भी है। तो ये सब क्या है? गुण है ना। रस क्या हो गया? गुण। स्पर्श गुण है, रस गुण है, गंध गुण है। तो ये सब साथ में है कि नहीं है? तो इसलिए इनको कहा सहभावी पर्याय। क्या कहा इनको? जब हम नए पढ़ते ना, तो उसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए से दो भेद करते हैं। तो जो द्रव्यार्थिक नए है उसमें गुण और द्रव्य दोनों को लेते हैं, और पर्याय को अलग से लिया जाता है। और कभी कभी उसमें द्रव्य को ही द्रव्यार्थिक नय में लेते हैं, और पर्यायार्थिक नय में गुण और पर्याय दोनों को लेते हैं। पहले अध्याय जो था ना, उसमें तब बताया था 33वां सूत्र जो है, निगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र वाला जो है, तो उसमें द्रव्यार्थिक नय ऐसे और पर्यायार्थिक नय से भेद किए थे ना दोनों में। तो पर्यायार्थिक नय यानी जो पर्याय का वर्णन करता है, वह पर्यायार्थिक में काला, गोरा, नीला ऐसा। और द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य का जो स्वरूप बताया है, मैं जीव हूं ऐसे, यह जीव है, पुद्गल है। द्रव्य का वर्णन जिसमें किया जाता है वो द्रव्यार्थिक है। तो गुण कहाँ गया? गुण बीच में रह जाता है। गुण को किधर भी ले सकते हैं। गुण को यदि द्रव्यार्थिक है ना, द्रव्य रूप से उसके स्वरूप में लिया जा रहा है, द्रव्य रूप में देखा जा रहा है गुण को, तो उसको किस में लिया जाएगा? द्रव्यार्थिक में। और जैसे यहाँ पर क्या कहा? सहभावी पर्याय, एक साथ अनेक गुण पाए जा रहे हैं, तो उस अपेक्षा से उसे पर्यायार्थिक नय में भी लिया जाता है। ठीक है। ये मतलब आपको बस ज्ञान के लिए कहा है, याद रहे इसे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये आगे काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा। तो ये समझ में आए गुण। अब अपने को गुण निकालना है। काल द्रव्य का क्या गुण निकलेगा? अर्चेश। परिणमन हेतुत्व है ना। अब कैसे पता चला कि जो अपन ने लक्षण बोले थे पहले द्रव्यों की, जो अपन परिभाषा समझ के आए, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल की, तो उसमें वो गुण के आधार से ही अपन ने लक्षण बताया। जैसे अब गाय का लक्षण पूछते कि गाय को पहचानना है, तो गाय को कैसे पहचानोगे? उसका लक्षण क्या होता है? ये तो सभी के मतलब बहुत सारे दूसरे जानवरों के भी पाए जाते ना। हमको तो वही द्रव्य को लक्षित करना है कि यह ही द्रव्य है ना। जैसे यह गाय ही है, आप चार पैरों बोलोगे तो गधे के भी होते हैं, भैंस के भी होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं। चार पैर वाली गाय ही होती है क्या अकेली? ना सींग वाला बोलोगे तो दूसरे जानवर के भी सींग होते हैं। सफेद बोलोगे तो चूहा, बिल्ली, कोई भी जो सफेद जानवर है वो आ जाएगा उसमें। फिर दूध देती है ऐसा बोलोगे तो है ना, स्त्री भी दूध देती है, वो भी उसमें आ जाएंगे। उसकी गाय है क्या? नहीं है। तो गाय का यूनिक लक्षण अपने को बताना पड़ेगा जो गाय में ही है। तो वह क्या होता है? शासन, शासन आदि बोलते हैं उसको। जो झालर होती है ना यहाँ पे गले में, गाय के ही होती है, अन्य किसी पशु के नहीं होती है, सागम में आता है। तो जो लक्षण है द्रव्य का, कि द्रव्य जो जैसे काल द्रव्य कहा,
तो काल द्रव्य में कहा हमने परिणमन हेतुत्व, यह उसका लक्षण है। तो वह गुण भी है और लक्षण भी है। एक गुण अकेला है ऐसा नहीं है, वह सिर्फ काल द्रव्य में ही पाया जाता है इसलिए उसका लक्षण बन गया, लेकिन गुण तो है ही सही, तभी तो उसमें परिणमन होता है ना। जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल के लिए हम गुण बताएंगे, तो क्या क्या गुण बताएंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्ति और अचेतन, ऐसे अनेक गुण हो जाएंगे। तो मूर्तिक बताया, मूर्तिक का मतलब ही अपने आप में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। इसके अलावा हमने लिया एक नाम अचेतन। अचेतन हो गया कि पुद्गल का किसी भी अंश में ज्ञान नहीं है और हर काल में कभी भी ज्ञान नहीं पाया जाएगा, तो ये भी एक प्रकार से उसका गुण हो गया। नास्ति रूप से गुण, नहीं है, किसी काल में नहीं है। ऐसे ही जो स्पर्श है वह भी गुण है, हर काल में पुद्गल परमाणु में स्पर्श तो पाया जाएगा, तो इस तरह से ये गुण होगा। अब ये जो गुण है कैसे कैसे होते हैं, इनके भेद बताए हैं यहाँ पर। ये 3 प्रकार से गुणों के भेद कर सकते हैं, एक साधारण, असाधारण और दोनों का मिश्रण, साधारण असाधारण। इन्हीं को अन्य भाषा में हम बोलते हैं सामान्य, विशेष और सामान्य विशेष। असाधारण यानी विशेष, है ना। आप इंग्लिश में करोगे तो एकदम इजी होता है, कॉमन और अनकॉमन। तो कॉमन यानी क्या हो गया, साधारण या सामान्य, और अनकॉमन में किस में चला गया? तो हमको कब सब चीजें कैसी चाहिए रहती है? अनकॉमन। अनकॉमन करने जाओगे तो क्या, जीव भी कैसा है? कॉमन ही है ना, जीव में ज्ञान गुण है वो भी कैसा है? सभी जीवों में। तो कैसे हम उसको कॉमन अनकॉमन करते हैं कि जो गुण है इसमें साधारण गुण का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी क्वालिटी या प्रॉपर्टी जो छयों की छयों द्रव्य में पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? सामान्य गुण। जैसे कि ये तीनों हैं, ये तीनों में सामान्यता क्या है? ये तीनों पुरुष है, तो ये इन तीनों में पाई जाती है, लेकिन हम पांचों में लगा सकते हैं क्या? ये नहीं लगा सकते। तो ये सामान्य हुई कि असामान्य हुई? दोनों में समान। सामान्य असामान्य बहुत जल्दी समझ गए। पहले सामान्य अपन देखते हैं, सामान्य यानी जो सभी द्रव्य में पाए जाए। तो जैसे 6 द्रव्य हैं और 6 ही द्रव्य में वह चीज पाई जाती है तो उसको हम कह देंगे सामान्य। तो ऐसे 6 सामान्य गुण हैं, अपन आगे समझेंगे। एक होता है प्रमेयत्व गुण ना। प्रमेयत्व गुण का मतलब होता है कि जिसके कारण से द्रव्य जानने में आता है। हम जीव को जानते हैं, है ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य को जानते कि नहीं जानते? और भगवान भी जानते, केवली भगवान जानते इसलिए उन्होंने हमको बताया। इसका मतलब वो सभी में जानने की योग्यता, जानने यानी ज्ञेय बनने की योग्यता है, उनको कोई ना कोई जीव जान सकता है, ऐसी क्वालिटी छयों ही द्रव्य में है। तो यह क्या हो गया? सामान्य गुण। ठीक है, ये अस्तित्व, वस्तुत्व लिखा ना, ऐसे 6 सामान्य गुण है। फिर उसके बाद में है असामान्य। असामान्य मतलब क्या हो गया कि वह सिर्फ उसी द्रव्य में रहे, अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं रहे, उसको क्या कहेंगे? असामान्य। जैसे ज्ञान, ज्ञान गुण किस किस में पाया जाता है? जीव में, और पुद्गल में होता है धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। 5 द्रव्यों में नहीं है, एक द्रव्य में है। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी द्रव्यों में जीव को छोड़ करके नहीं है। जीव को अलग कर दो, जीव में ज्ञान गुण है और बाकी किसी में भी नहीं है, तो यह जीव की अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई जो सिर्फ जीव में, अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है, तो इसे ज्ञान। फिर रस और गंध लिखा, तो रस और गंध किसका हो गया? जीव में होता है क्या रस? काल द्रव्य में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में। इसका मतलब रस गंध आदि सिर्फ पुद्गल में होते हैं, तो वह पुद्गल के असाधारण गुण हो गए। अभी अर्चेश भैया ने बोला था क्या? परिणमन हेतुत्व। परिणमन हेतुत्व का मतलब क्या है कि वह द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है। काल द्रव्य बोलते ना, काल आया, तो काल के लिए जो परिणमन हेतुत्व लक्षण है वह क्या हो गया?
असाधारण गुण। यानी देखा जाए तो 6 द्रव्यों के जो हमने लक्षण बताए हैं वो लक्षण उन्हीं में पाए जाते हैं, इसलिए वह बने हैं। जब भी लक्षण बने तो वह असाधारण होने से ही लक्षण बने। यदि वह साधारण हो जाते तो लक्षण नहीं बन सकते थे। एक जीव को दूसरे जीव से भिन्न करना है तो कैसे करेंगे? ज्ञान से कर सकते हैं क्या? दोनों में ही ज्ञान है ना, तो यह जीव इससे ज्ञान के कारण से भिन्न हम ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञान गुण दोनों में ही है, हमें अन्य कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा उसको भिन्न करने के लिए। तो इसलिए अन्य द्रव्यों में जो नहीं पाया जाता है, सिर्फ उसी द्रव्य में पाया जाता है, उसे कहते हैं असाधारण गुण। अब इसके बाद में है साधारण असाधारण। साधारण असाधारण में क्या लगाते हैं कि जैसे आप 3 पुरुष हैं तो एक द्रव्य से ज्यादा में हुआ, लेकिन सब में हुआ क्या? नहीं हुआ, तो इसलिए साधारण हो गया। साधारण क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा में हो गया। और असाधारण क्यों हुआ? कि सब में नहीं है। नहीं समझ में आया? अभी जो बोला, जैसे कि अचेतनत्व लेते हैं हम, है ना। अचेतनत्व का मतलब क्या होता है सरिता भाभी? जानता देखता नहीं है। तो जीव में क्या है? चेतनता है। पुद्गल में अचेतन, धर्म द्रव्य में अचेतन ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? धर्म, धर्म, आकाश काल सभी में अचेतनत्व है ना। कोई भी द्रव्य ज्ञान वाले हैं क्या जीव को छोड़कर? नहीं है। तो जो अचेतनत्व है वह क्या हो गया? साधारण। साधारण कैसे हो गया? कि एक से ज्यादा द्रव्यों में पाया जाता है। 5 द्रव्य में हो रहा है ना अचेतनपना, तो साधारण। लेकिन सभी में पाया जा रहा है क्या? इसलिए कैसा हो गया? असाधारण। जो सब में नहीं है तो असाधारण, लेकिन एक से ज्यादा द्रव्यों में है, इसलिए कैसा हो गया? साधारण। तो इस तरह से ये गुण के 3 प्रकार से भेद बताए: साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण। अब इसके बाद में जो साधारण है उसमें 6 प्रकार के साधारण या सामान्य गुण आते हैं। उनका अपन थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं। कौन कौन से गुण है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। एक बार रिपीट करेंगे। अस्तित्व, कितने हो गए? 6, है ना। तो 6 में ये नाम याद कर लेना। ये नाम याद करके इनकी परिभाषा भी याद करना इम्पोर्टेंट है। जो हम भेद विज्ञान लगाना चाहते हैं, तत्व निर्णय करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत काम के होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत सामान्य सी चीज है। जब हम छोटे थे ना, एकदम बच्चों को जैसे भाग पढ़ाते हैं तब पढ़े थे, तो याद कर लिए थे, और इनकी परिभाषाएं भी हमने रट ली थी। लेकिन इनका अर्थ जो है वास्तव में बड़े होने पर हमको भाव इस भासना में कि वास्तव में ये कितने सॉलिड गुण है। मतलब ज्ञान बढ़ाने का विषय नहीं है। इससे अपने जीवन में आप लगा करके अपने जो कषाय है, जो संक्लिष्टता है, आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला गुण है अस्तित्व। अस्तित्व यानी क्या होता है? अस्तित्व शब्द को अपन पहले बहुत बार अपन उपयोग कर चुके हैं। सत्ता, सत्य लिखा ना अपने, सत्य लक्षणम या सत्य धर्म भी हम समझते हैं। तो सत्य धर्म भी वहां पर क्या लेते हैं हम? सत्य वाला जो है वह सत्य धर्म है, तो वह सब एक ही है। तो अस्तित्व यानी क्या होता है? एग्जिस्टेंस। 6 द्रव्य है, कोई पदार्थ है तो होगा तभी हम उसकी बात करेंगे ना। आत्मा होगी तो हम उसको सुखी है, दुखी है, मोक्ष करना है, मुक्त है, ये सारी बातें उसके क्वेश्चंस आगे बनेंगे। यदि पदार्थ ही नहीं होगा तो फिर वो उसके बारे में कुछ भी बातचीत, निर्णय आदि करने का क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो जो 6 द्रव्य कहे जा रहे हैं उनमें अस्तित्व नामक गुण है, उनकी सत्ता है, तभी तो वह एग्जिस्ट करते हैं। उनके कार्य दिख रहे हैं ना हमको 6 द्रव्यों के।
ये पुद्गल दिख रहा है, धर्म द्रव्य, हम चल पाते हैं, रुकते हैं, अवगाहन है ना, परिणमन हो रहा है, ये सारे कार्य से द्रव्यों की सिद्धि हो रही है। और द्रव्यों की सिद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो है, दिखते नहीं है लेकिन है। तो है इसका मतलब उनमें अस्तित्व गुण है ना, वस्तु की सत्ता स्वयं से है। और ये परिभाषा बताइए इसकी, कि अस्तित्व नामक गुण का मतलब क्या हुआ, कि वह है तो सही, लेकिन उसकी सत्ता कैसे है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हम लौकिक में क्या समझते हैं कि बच्चे की सत्ता जो है वो माता पिता से है, माता पिता नहीं होंगे तो बच्चे की सत्ता भी नहीं होगी, है ना। और बच्चा भी ये समझता है माता पिता है तो मैं हूँ, मेरा क्या नहीं होगा अगर माता पिता नहीं होंगे तो, और माता पिता ही सोचते हम नहीं होंगे तो बच्चे का क्या होगा, दोनों ही ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपने संसार में ऐसे लोग देखे कि नहीं जिनके माता पिता नहीं है, देखिए ना। अरे कई बार तो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी माता के छोड़ के मतलब एक्सपायरी हो गई, मरण ही हो गया, और पिताजी भी गुजर गए, समझ लो ऐसा हुआ। तो अब माता पिता के बिना वो बच्चा है, फिर बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब अपन ये समझते कि मेरे कारण से ये बच्चे हैं, मुझ पर आधारित है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, मिथ्या हो गया है वास्तव में। तो यह ये बताना चाह रहा है कि संसार में कोई भी पदार्थ को आपने उत्पन्न नहीं किया है, उसकी सत्ता स्वयं से वो बनाया नहीं गया है, स्वनिर्मित है। वो जो जीव है ना, वो जीव को आपने नहीं बनाया है। शरीर की उत्पत्ति में आप भले ही निमित्त हो सकते हो, लेकिन वह जीव तो अनादि से स्वयं से है, उसकी सत्ता किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती। तो जब वह सत्ता किसी पर निर्भर नहीं करती तो उसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। दो चीजें निकल गई ना इससे, एक तो उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया और उसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तो ये मैं किसी का मर्डर कर दूं, कोई मेरा मर्डर कर दे, है ना, मेरी हत्या हो जाएगी, मेरा मरण हो जाएगा, ये भय निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा अस्तित्व स्वयं से है, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और जो दीनता हीनता की भावना आती है, अरे मुझ पर इनका उपकार है, मैं क्या करूंगा, मैं दीक्षा कैसे ले लूं, ऐसा भाव आता है ना कि अरे हमने अब उनका इतना 10 बार मतलब 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, और हमने उनका सारा मतलब वो ले लिया, जीवन ले लिया, और अब जब अपने को देने की बारी आई है तो फिर अपन चाह रहे निकल के, क्या करें, मतलब ऐसी भावना आ सकती है ना जीव के मन में। तो उसको ये बताना चाहती कि भैया उनका तुम पर कोई अस्तित्व का रूप से मतलब उन्होंने तुम्हें नहीं बनाया है, तुम्हारी सत्ता स्वयं से है, वो निमित्त है उत्पत्ति में। और जो तुम जीवित भी हो तो वो जीवित में भी उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, स्वयं से ही तुम्हारी सत्ता है। और बाद में भी तुम यदि साथ में भी रहो चाहे अलग भी रहो, तब भी तुम्हारी सत्ता स्वयं से है, न कोई उत्पन्न कर सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। समझ में आया? तो अब ऐसा करने से बहुत सारे भय समाप्त हो जाते। दो चार तो मैंने ही बता दे। एक तो क्या बताया, मरण का भय, कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे यानी ये शरीर की बात नहीं कर रहे अपन, मैं जीव जो हूं, मेरा मरण नहीं हो सकता, मेरी सत्ता नहीं समाप्त हो सकती, रहूंगा मैं, ये शरीर नष्ट हो जाए तब भी मैं रहूंगा क्योंकि मुझ में अस्तित्व गुण है। और ऐसे ही शरीर का लगा लो, शरीर में क्या हो गया, घट गया, बढ़ गया, तो शरीर नष्ट हो जाएगा, कि पुद्गल परमाणु नष्ट नहीं होगा, पुद्गल स्कंद भले ही बिखर जाए, परिणमन हो जाए, लेकिन एक एक परमाणु जो है वो तो नष्ट नहीं होगा। तो और उससे मेरी सत्ता है क्या, उसकी सत्ता उसमें है, मेरी सत्ता मुझ में है। तो उसके परिणमन में घटबढ़ होने से मुझ पर कोई असर नहीं होता, मैं किसी को मारने वाला नहीं, कोई मुझे मारने वाला नहीं, है ना, मैं किसी पर उपकार नहीं करता, कोई मुझ पर उपकार नहीं करता। इसी तरह से हीनता की भावना,
कि मैं हीन हूं, इन्होंने मुझ पर उपकार किया है, तो वह नहीं होती। और मेरा कोई कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्ता वो मरण उसमें आ ही गया। और जो वो पिता पुत्र वाला जो उपकार की भावना है वो भी नहीं है, हीन भावना भी चली जाती है। और जो सात भय है ना, सात भय में से कौन कौन से? ये लोक भय, इस लोक का भय कि मेरा क्या हो जाएगा, ये अस्तित्व तो बना ही रहना है, पाप कर्म का उदय आने पर भी मैं नष्ट नहीं हो जाऊंगा। कितना भी असाता का उदय आ जाए, शरीर में कैसी भी स्थिति हो जाए, कैंसर की भी स्थिति हो जाए, तब भी ये जीव नष्ट नहीं होने वाला, बना मतलब अस्तित्व बना रहना है इसका। कितनी भी पीड़ा हो जाए ना, बाहर में कितना भी पैसा डूब जाए, कोई भी मुझे कितना भी बुरा कहे, तब भी मेरा अस्तित्व तो बना रहना है, उसमें कुछ भी नष्ट नहीं होना है। जो जीव का स्वभाव वाला जो जीव द्रव्य है वो बना ही रहना है। अब आप ऐसा विचार करोगे तो आप बताओ कैसे आपको दुख होगा। शरीर में जब असाता कर्म का उदय आता है ना, तो फिर तब तो लगता ही है, मतलब ऐसा मेरे कहने का लगता है, हाँ, थोड़ा बिल्कुल समय तक बिल्कुल। लगेगा, हाँ, लेकिन यदि अपन उसको ये कंटिन्यू सोचते हैं। करते रहें, अलग 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 तरीके से अपनी धारणा को मजबूत करें, तो फिर वह हाँ, कम उसमें होता पहले है। असाता कर्म और का। क्या होता है कि बिल्कुल हम हमेशा ही अपने परिणामों से लगाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जैसे बच्चे का ध्यान बटाते हैं हम, कि बच्चे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो हम रो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ दूसरा टॉय दिखाते हैं, अट्रैक्टिव चीज दिखाते हैं, तो उसका ध्यान बढ़ जाता है, वो उसमें लग जाता है ना, खेलने लग जाता है। अरे चलो अपन बाजार लेके जा रहे हैं, देखो बाजार में क्या हो रहा है, वो गाड़ी पे घूमने जाते हैं, ऐसे अपन अलग अलग करके उसको बहला देते हैं, तो वो तो भूल जाता है। तो ऐसे ही यदि इतनी पीड़ा हो रही है कि हम अपना विचार नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर आप उसको अन्य धार्मिक शुभ कार्य में उसको लगा सकते हैं। जैसे कि धार्मिक कथा आप सुनने लग जाओ, धार्मिक कथा सुनोगे तो उसमें मन लगेगा ना, कुछ पाठ इत्यादि करने लग गए, जो चीज अपने को याद है, कंठ है, वो अपन करने लग जाओ, चर्चा करने लग जाओ, तो उसमें फिर अपना पीड़ा का ध्यान नहीं रहता। जो ठीक है। पहले जो पढ़ा था उसमें था कि ये शक्ति कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, तो उसमें पर ऐसा नहीं आया था कि नाश नहीं होता, वो ठीक है, पर उसकी सत्ता स्वयं से है, वो चीज उसमें क्लियर नहीं होती है। उसमें नाश नहीं होता है, अस्तित्व का मतलब ही सत्ता होता है। तो सत्ता मतलब वो हर एक की सत्ता है, तो सत्ता है तो कहाँ से हो, ये प्रश्न होगा। तो इसका मतलब हुआ किसी ने उत्पन्न नहीं किया, तो किसी ने उत्पन्न नहीं किया तो उसका नाश भी कोई नहीं कर सकता। तो उत्पन्न भी नहीं किया, नाश भी नहीं किया, तो वो आया कहाँ से? इस स्वयं से है वो, उसको किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट उसकी सत्ता है। इसलिए यह स्टेटमेंट जो है कि द्रव्य की सत्ता स्वयं से है, ये उससे निकल कर आता है, अस्तित्व के अस्तित्व गुण में। और ये परिभाषा में 3-4 सेंटेंस पूरे रहते हैं, जो भाग की जो रहती है ना उसमें, ये द्रव्य को ना कोई उत्पन्न कर सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है, और उसकी सत्ता स्वयं से है। ये 3 लाइन का उसकी परिभाषा होती है। जैन सिद्धांत प्रविष्टि में एक बार देख लेंगे और क्या दिया हुआ है इसमें। बाकी एक स्टेटमेंट में देखें तो फिर उसकी सत्ता स्वयं से है, स्वयं से है तो उसको बनाया भी नहीं किसी ने, नष्ट भी नहीं कर सकता। स्वयं से मतलब फिर वो कर्तापन है की बात, कर्तापन का जो भाव है वो ज्यादा उठ के आ रहा है बजाय अस्तित्व के। अस्तित्व है वो तो ठीक है, पर वो की कर्तापन वाली चीज क्या है कि उसकी सत्ता स्वयं से, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, भले वो रहे नहीं रहे वो उसके ऊपर मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा। तो जो ये नाश होगा ही नहीं कभी, तो उसमें अस्तित्व ज्यादा ऊपर आ रहा है कि अस्तित्व उसमें उसकी क्लियर सत्ता कर है, बस इतना आ रहा है ना उसमें कि उसकी सत्ता बनी रहेगी, वो नष्ट नहीं होगा। तो दोनों ही भाव उसके भाव तो दोनों ही ये है, मतलब अलग अलग रूप में, लेकिन भाव दोनों निकल के आते हैं कि उसकी सत्ता का नाश नहीं होगा, क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है, और उसकी उसमें सत्ता है, यानी स्वयं से सत्ता है, किसी अन्य के कारण से सत्ता नहीं है उसकी, और उस सत्ता के कारण ही उसका नाश और उत्पाद नहीं हो रहा है, एक ही गुण के कारण है। ठीक है, समझ में? अब इसके बाद में है वस्तुत्व गुण। तो इसकी परिभाषा अपनी क्या होनी है? बस इसकी परिभाषा जो 3 लाइन की है,
3 लाइन की परिभाषा जो है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न उसका नाश किया जा सकता है, उसकी सत्ता स्वयं से है। कभी अभाव नहीं। इसमें इसमें दिए नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो अपन कल करेंगे, टाइम हो गया। इसमें विचार करना और क्या क्या लाभ है इसको समझने से। जो 7 भय है, 7 प्रकार के, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, ऐसे करके 7 भय है। तो इनमें अस्तित्व गुण कैसे अपन लगा सकते हैं, ये समझ में आए। भय, ये लोग यानी इस लोक में हमको भय है कि अभी मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना, बड़ा होगा तब क्या होगा, इस प्रकार के भय। फिर परलोक का भय है ने, इस भाव के बाद, ये जो मेरा मनुष्य का भाव है, इसके बाद क्या होगा, ऐसा भय रहता है ना। अगले में नरक में जाऊंगा, तिरंज बनूंगा, देव बनूंगा, क्या होगा मेरा, मैंने इतने पाप किए, कहाँ जाऊंगा, ये परलोक का भय। फिर उसके बाद में मरण का भय, वेदना का भय, अरे मेरे शरीर में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए, क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। फिर उसके बाद में वेदना, अकस्मात, अकस्मात कुछ भी हो जाए, घर जल जाए, घर चलते चलते गाड़ी गिर जाए, पड़ जाए ना, कहीं से कुछ आकर के उल्का या आपके ऊपर गिर जाए कुछ भी गिर जाए, है ना, अचानक से कुछ हो जाए, तो ऐसे अपन डरते रहते ना, वो अकस्मात भय। चोरी हो जाए, कुछ हो जाए तो। और अगुप्ति भय, अगुप्ति भय यानी कि मेरा भेद नहीं खुल जाए, मेरे जो सीक्रेट्स है, मेरे प्राइवेट अफेयर्स जो है, या मैंने बचपन में जो गलतियां की, या अभी मेरे कुछ ऐसे हैं, वो खुल नहीं जाए, भेद लोगों को पता नहीं चल जाए, बुरी आदतें हैं। और अरक्षा भय कि आतंक नहीं हो जाए, उपद्रव नहीं मच जाए, हमारे घर का नाश नहीं हो जाए, चोरी नहीं आ जाए, है ना, गुंडे बदमाश नहीं आ जाए। और क्या बचा होगा, 7 तो ये 7 भय है। अब इन 7 भयों में हम ये अस्तित्व गुण जो है इसको कैसे लगाएंगे, और ये 7 भय कैसे नहीं रहेंगे, ये विचार करना आप लोग। ठीक है, क्या इतन, हाँ ठीक है, बताते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी में सब नमो सदा देत मोह।